एक दफा का जिक्र है कि किसी महल में एक बादशाह की शहजादी रहती थी। वो बहुत ही खूबसूरत थी और इकलौती भी थी और लाडली भी थी, लेकिन उसे एक मसला था कि वो बोलती नहीं थी। कोई भी उसे बुलाता था तो वो आगे से कोई जवाब नहीं देती थी। बादशाह को इस बात की बहुत परेशानी थी, तो बादशाह ने कहा कि मेरी बेटी कैसे बोलेगी। किसी ने उसे मशवरा दिया कि आप सल्तनत में मुनादी करवा दे कि जो मेरी शहजादी को बुलवाएगा मैं उसे इनामात से नवाजूंगा। तो वहाँ एक नौजवान रहता था जो कि बहुत ही अक्लमंद था। उसने कहा कि मैं शहजादी को बुलवाऊंगा। उसने आगे पीछे से किसी से पूछा, किसी से मालूम किया, तो उसे किसी ने बताया कि शहजादी को फूल बहुत पसंद है। तो वो फूलों की टोकरी भरी फूलों की टोकरी बादशाह के महल में ले गया। वहां जाकर बादशाह को बोला कि मैं शहजादी को बुलवाऊंगा। तो बादशाह बड़ा ही खुश हुआ। बादशाह उसने अपने नौकरों को, गुलामों को हुक्म दिया कि लड़के को अंदर ले आओ और शहजादी को बाहर लाओ और इसके सामने बिठा दो। तब शहजादी को बाहर लाया गया और उस लड़के के सामने बिठा दिया गया। जब उसने फूलों की भरी टोकरी लड़के के सामने रख दी तो शहजादी ने गुस्से से उस टोकरी को देखा, क्योंकि शहजादी को गुलाब का फूल बहुत पसंद था और उस लड़के ने गुलाब का फूल तो डाला ही नहीं था। कि वो शहजादी ने गुस्से से वो आग बबूला होकर बोली कि मुझे तो गुलाब के फूल पसंद है, ले जाओ ये टोकरी फूलों वाली। तो सारे खुश होने लगे कि चलो फूलों के बहाने से शहजादी ने जुबान तो खोली। तब सारे खुश हुए और उन्होंने बादशाह को मुबारकबाद दी कि आपकी बेटी तो बोल पड़ी। तब बादशाह ने उस लड़के की मेहरबानी और शुक्रिया किया और फिर उस लड़के से प्यार भी किया और उसे कहा कि अब मैं तुम्हें अपनी सारी सल्तनत तुम्हारे हाथ में देता हूँ और अपनी बेटी की शादी, शहजादी की शादी भी तुम्हारे साथ करता हूँ। और उन दोनों की शादी हो गई और वो हंसी खुशी रहने लगे।